सांगितले त्यांचे सांगा ना माझं काय आहे, माझं आधार कार्ड आहे. आधार कार्ड पास हाँ मैं बैंक ऊपर मलाड पश्चिम मठ में जो हरवा देवी मंदिर ट्रस्ट है, उस मंदिर ट्रस्ट प्रांगण में आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फुटपाथ पे धंधा करने वालों के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ी योजना लाई है। जो कोरोना काल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिन फुटपाथ वालों को, धंधा करने वालों को अगर फाइनेंस की कमी है तो उनको उस समय 10,000 रुपये का लोन के रूप में बीएमसी के द्वारा दिया जाएगा। बीएमसी इसके माध्यम बनेगी। कोरोना के बाद आज यहाँ पे मढ़ में हरवा देवी मंदिर प्रांगण में कैलाश फाउंडेशन के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया है। चलिए हम आगे चलते हुए आपको दिखाते हैं कि यह हरवा देवी का यह प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर और यहाँ पे लोगों की इच्छाएं पूर्ति होती है। और इसको देखते हम आगे बढ़ते हैं कि ये प्रांगण है हमारे राइट साइड में और ये मंदिर का दृश्य देखिए, ऊपर मंदिर है और इसको देखते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने मन्नत को लेकर आते हैं। इस जगह पे लोगों की शादियाँ होती हैं, बड़े बड़े धार्मिक स्थल यहाँ पे मंगल शुभ मुहूर्त काम होता है। इसी को देखते हुए इस प्रांगण में आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कैंप लगाया गया है प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये टेबल लगा हुआ है। इस टेबल पे देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, बीएमसी के लोग भी बैठे हैं और यहाँ पे ये फॉर्म भरा जा रहा है। इस फॉर्म भरने का मकसद ये है। मैडम आप फॉर्म भरने आई हैं? जी हाँ। ये क्या स्कीम है? यहाँ पे आप किस लिए आए? जो लोन मिलता है उससे हम लोग को धंधा बिजनेस करने में थोड़ा फायदा मिलेगा, इसके लिए। उस स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। आपको पता है कि किन लोगों के लिए है? गरीबों के लिए। किस तरह का धंधा करते हैं जो कि ये प्रधानमंत्री जी ने ये लोन योजना शुरू किया है? जो ठेला चलाते हैं वो उसके लिए थोड़ा योद्धार मिले, इसके लिए। तो आप स्कीम से आपको मोदी जी पे विश्वास है कि ये जो हम फॉर्म भर रहे हैं हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, हमारा धंधा आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैसेज कितने लोगों को देना चाहते हैं आप? जैसे यहाँ बहुत सारे लोग आए होंगे तो उनको कैसे विश्वास में ले सकते हैं कि भाई ये जो फॉर्म भरा जा रहा है ये अकाउंट में पैसा आएगा और धंधा आगे बढ़ेगा? यह कहना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है कि हमने 49 नंबर वार्ड में जो मढ़ लगता है, अम्बुज वार्ड लगता है, वहाँ पे कैंप लगाया गया था जिसमें 750 लोगों का फॉर्म भरा गया है। इसकी लास्ट डेट 16 तारीख है। आज अभी तक मुझे बताया जा रहा है कि 500 फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 1000 का लक्ष्य है। और हमारे विजय सिंह ने जो कहा है कि प्रयास फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि अगर डेट बढ़ता है तो हम और ज़्यादा लोगों को ये फॉर्म भराने का लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। इस स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रयास फाउंडेशन के द्वारा मढ़ में हरवा देवी प्रांगण में एक बड़ा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके सहयोगी और जिसके आयोजक हमारे साथ में विजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो स्वनिधि योजना दिया है वह किन किन लोगों के लिए है और उनको कितना अमाउंट तक सुविधा मिल सकता है। प्रयास फाउंडेशन जो है मलाड क्षेत्र में बेसिकली ज़मीनी काम करता है और जो सरकार की योजनाएं हैं, खासकर मोदी गवर्नमेंट की जो योजनाएं, महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। और आज यहाँ पर जो कैंप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लगाया गया है उसमें बेसिकली यहाँ के जो स्थानिक अपने हैं महेश पाटिल जी, माधव सिंह जी, नंदन सिंह, जयेश, इधर कलीम भाई, प्रकाश, ये सब लोग मिलकर इन्होंने लगाया है प्रयास फाउंडेशन के साथ में और प्रयास फाउंडेशन के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो 10,000 का एक निधि है सरकार की तरफ से, जिनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक लिंक्ड है एक दूसरे से, उनको 10,000 का स्वनिधि मिलेगा। 10,000 का स्वनिधि मिलने पर 6 महीने में अगर उसको पे कर देते हैं तो फिर वापस 20,000 का मिलेगा। ऐसे करके 10 लाख तक का लोन की व्यवस्था प्रधानमंत्री स्वनिधि के योजना के अंतर्गत यहाँ पर की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। तो उसमें क्या होगा, जो छोटा उद्योजक है, जो छोटा सा एक धंधा शुरू करेगा, वो धीरे धीरे ग्रोथ कर सकता है। मतलब अचानक एक साथ में 10 लाख देना, 5 लाख देने से अच्छा क्या है कि पहले 10,000 दिया, छोटा धंधा किया, उसको धंधे की समझ आई, लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करके, फेरी वाले हैं, जैसे कोई फूल बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, ऐसे लोग को छोटी मूड़ी चाहिए, तो वो कैपिटल 10,000 से लेकर 10 लाख तक का योजना के अंतर्गत उनको मिल सकता है। और 4% लोन पर, पहले 20,000 तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बाद में जब 1 लाख के ऊपर जाएगा तो
उसमें 4% यानी 1 लाख पे आपका 4,000 खाली इंटरेस्ट है पर 1 साल का। तो इससे जो छोटे व्यापारी हैं जो आज इससे लोकल लोगों से जो उधार लेकर काम चलाते हैं या उधार लेते हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सरकार इसके साथ में क्या है कि खाली स्वनिधि योजना तो है ही, साथ साथ में स्वावलंबी भारत के अभियान के अंतर्गत उद्योग कौन सा करना इसकी भी योजना चल रही है। तो मतलब ये तो आज जो है खाली जो कैंप लगा हुआ है वो स्वनिधि योजना का है। स्वावलंबी भारत के भी कार्यक्रम प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से पूरे मलाड में और मुंबई में चल रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था और सपोर्ट सरकार की तरफ से और स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से हो रही है। और आज के इस कार्यक्रम में हरबा देवी मंदिर ट्रस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया और लोगों तक पहुंचाना। बेसिक काम क्या है कार्यकर्ताओं का काम क्या है कि जो सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री या महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाना और जो उसका जो व्यवस्था करना वो व्यवस्था करने का हम लोग करते हैं और योजनाओं को समझा कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रजेश सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस योजना के तहत मलाड विधानसभा के वार्ड नंबर 49 है। कितने लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम इतने लोगों को हम बीएमसी इस सुविधा को दे सकती है सरकार का लक्ष्य? देखिए अभी 2 दिन पहले हम लोग ने अंबुजवाड़ी में किया कार्यक्रम इसका, तो 750 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। आज भी 1001 लोगों का टारगेट है। 16 तारीख इस योजना का रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। तब तक हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम 5000 लोगों का तो रजिस्ट्रेशन करेंगे और अगर एक्सटेंड हुआ तब फिर संख्या बढ़ेगी। आज हरबा देवी मंदिर प्रांगण ट्रस्ट में हम लोग खड़े हैं और हरबा देवी के ट्रस्टी मुख्य महेश भाई हैं। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत गरीब लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये का लोन लेने की व्यवस्था दिया गया है। पूरे मुंबई के अंदर, पूरे देश के अंदर ये योजना चलाया जा रहा है और आज उसका उदाहरण हम देख रहे हैं कि हरबा देवी मंदिर प्रांगण में यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे महेश भाई और प्रयास फाउंडेशन के सहयोग से इस कैंप का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में बालिम भाई हैं और नंदन जी हैं, माधव जी हैं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। उन लोगों ने मदद किया है लोगों की सेवा करने के लिए। और आइए हम महेश भाई से बात करें। महेश भाई, ये हरबा देवी मंदिर का एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है और मैं सुना हूँ कि यहाँ पे जो लोग अपनी मन्नत लेके आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है और आज एक कैंप लगा है। इस कैंप से कितने लोगों की सेवा आप लोग कर सकते हैं? यहाँ हम लोगों ने 1000 आदमी का कम से कम टारगेट रखा हुआ है। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है वहाँ यहाँ जो मड़के वासी हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी सेवा उपलब्ध हो, इसके लिए हमने यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ का जो नागरिक है उसने आके यहाँ अपना नाम रजिस्टर किया हुआ है। इस माध्यम से जो कुछ ठेले वाले रहेंगे या फिर छोटे धंधे वाले हैं उनके लिए बहुत सारा फायदा हो जाएगा, क्योंकि पहले 10,000 रुपये दे रहे हैं वो जो बिना ब्याज के, वो अगर वो भरेंगे तो 20,000 मिल रहा है, उसके बाद में 50, उससे 1 से 10 लाख तक मिल सकता है। और इससे आपका धंधा जो बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी है। अभी आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे 10,000 से लेकर 1 लाख तक ने कि उसका एक सिस्टम है, उसका एक चैनल है कि जैसे जैसे आप लोन पेमेंट करेंगे वैसे वैसे आगे आपको वो सुविधा मिलेगा। कहा गया महेश भाई कि डूबते को तिनका सहारा होता है। शायद प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक लोगों को सहारा दिया है रोजगार के लिए और लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो इसी उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप लोग कह रहे हैं, लेकिन हम रोजगार लोगों को किसी न किसी माध्यम से दे रहे हैं। तो इस रोजगार को पाने के लिए, इस लोन को लेने के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे? यहाँ अभी अब जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, पासबुक और फ़ोन जो भी लिंक हो सकता है, क्योंकि जो आपको पैसा मिलेगा वो आपके अकाउंट में आएगा और अकाउंट से ही आपको सब कुछ करना लेना देना है। जो अकाउंट में पैसा आएगा वो यूज़ करने का और आपको जो पैसा भरने का वो भी वही अकाउंट में आपको भरने का, यानी कि आपको तफलीक भी होना चाहिए और अच्छी तरह से सरल सुविधाजनक किया हुआ है। और ये जो है बेरोजगार युवक जो भी है, अभी कोविड के बाद में जो भी समस्या आई हुई जो पेमेंट की, वो सब समस्या कम से कम हो और आदमी को रोजगार मिले, ये मोदी जी की तमन्ना है। क्या प्रोफेशन आपका, धंधा क्या है और यहाँ पे किस लिए आप यहाँ पे आए? मैं तो यहाँ से 8 साल से रहता हूँ। मैं यहाँ पे बॉम्बे में जब आया तो टिफ़िन सप्लाई का काम करता हूँ और जो काम हो रहा है यहाँ पे आज मोदी जी के थ्रू
तो ये सब गरीब लोगों के लिए इसका बहुत सहयोग होगा। सब गरीब लोग खुश हो जाएंगे इसके वजह से। जिसका काम रुका हुआ है उनका भी काम चालू हो जाएगा। मुझे भी आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, इतना पब्लिक देख के कि इनको सबको ज़रूरत है इस काम की। क्या काम है, वो स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना में किस तरह का लोगों को हेल्प हो रहा है? जो सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, फल बेचने वाले हैं, जो भी कोई जिसका छोटा मोटा बिजनेस है उनके लिए, सबके लिए इसका फ़ायदा हो रहा है। किस तरह का फायदा? आर्थिक है क्या, किस तरह का फायदा है? आर्थिक मदद है इसकी तो जी। कितने तक का मदद है? स्टार्टिंग में क्या है? लास्ट स्टार्टिंग में तो 10,000 की मदद है, जो अपन टाइम पे भर देंगे तो वो आगे बढ़ता रहेगा। 20,000 होगा, 50,000 होगा, ऐसा 10 लाख तक का स्कीम है ये। आपने फॉर्म भरा है? जी, अभी फॉर्म भर दिया मैंने। ये पैसा आपके अकाउंट में कब तक आ सकता है? कुछ जानकारी मिली आपको? ये ऐसा तो 3-4 दिन में तो आ जाएगा किसने अकाउंट। बोला? अधिकारी ने बोला है कि कार्यकर्ता ने बोला? किसने बोला है? कार्यकर्ता ने बोला है। अधिकारी ने कुछ नहीं बोला है? अधिकारी भी बोला है। हाँ, बीएमसी वाले अधिकारी ने बोला है कि 4-5 दिन के अंदर पैसा अकाउंट में आ जाएगा, जिसका सब सही है, अकाउंट सही है, आधार नंबर सही है, वेरिफिकेशन सही है, उनको 10,000 आ जाएगा। अगर आपने सही रहा तो ये 10 लाख तक जाएगा। मतलब किसी का कोई फॉर्म भरने में त्रुटि नहीं है या डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनका पैसा 3 से 4 दिन में अकाउंट में हाँ, आ जाएगा। जिनका कुछ त्रुटि नहीं है, जिनका आधार कार्ड त्रुटि है, उसका वेरिफिकेशन का काम भी उधर चालू है, लेकिन उसको अभी लाभ नहीं मिल पाएगा, उनको फिर अगले टर्म में लाभ मिल पाएगा। आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जो मोदी जी ला रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, भारत देश को अच्छा रटा है और राम मंदिर बना रहे हैं, देश में विकास के लिए जो भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा करके आपको लिखे हुए अपना नाम लिख रहे हैं और आपको जो भी लगता है, महिलाओं के लिए शौचालय बनाया है और स्वच्छ भारत अभियान देश में आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बारे में बोल रहे काट लो। अरे हो गया सर, इतना करना हो गया की जय। वंदे वंदे जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मातरम मातरम जय। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों ने देखा कि इस उत्साह को देखते हुए, इस जय घोष को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात चुनाव का रिजल्ट आया है, इसको देखते हुए लोगों में और कार्यकर्ताओं इतना उत्साह भरा हुआ है। और यहाँ पे दूसरी कड़ी में हम यहाँ पे स्वरोजगार निधि की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में नंदन सिंह जी हैं, जो यहाँ के प्रॉपर एक रहवासी भी है और भारतीय जनता पार्टी मलाड विधानसभा के सचिव भी है। आइए जानने कहते हैं नंदन जी, ये तो ज़्यादा यहाँ पे कोली समाज रहते हैं और उनका धंधा बोट का होता है, फेरी का होता है, तो उनके लिए ये योजना है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कोली समाज के लिए? नहीं, योजना सबके लिए है, सिर्फ कोली समाज का ऐसा नहीं, योजना सबके लिए है। लाभ सब भारतीय को मिलेगा, जो भी भारतवासी हैं उनको सबको मिलेगा और कोली समाज को प्रमुखता से मिलेगा, क्योंकि वो रहवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको पहले मिलना चाहिए। बोट से लोग जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है, पानी भरता है, मच्छी लाते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, पैसा वेस्ट जाता है, तो फिर बड़ी मेहनत के बाद उनको 2 पैसा मिलता है, तो उनको मिलना चाहिए और सब समाज को मिलना चाहिए और सबको इसका लाभ मिल रहा है। मेहनत सुबह से कर रहे हैं पाटिल साहब, मेहनत सबको फायदा इसका मिलेगा। हमारे ब्रजेश भाई हैं जिन्होंने ये कैंप लगवाया, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के माध्यम से ये स्वरोजगार योजना की तरह 10,000 शुरुआत है, बाद में ये 10 लाख तक जाएगा, तो आम लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए और लाभ मिल रहा है। सुबह से करीब 400-500 लोग का हो चुका है और पूरे दिन में आज 1000 लोग का फायदा इधर होगा। इसमें रिक्शा वाले, भाजी वाले, फल फ्रूट वाले, छोटी मच्छी वाले, ये छोटे छोटे जो धंधे हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये फायदा हो रहा है और ये बहुत बढ़िया काम मोदी जी का है। हम चाहेंगे पूरे देश में प्रधानमंत्री जी इस तरह का काम जो कर रहे हैं, पूरे देश में एक दिन ऐसा समय आएगा जब पूरे भाजपा की सरकार पूरे भारत में होगा और पूरा भारत अमेरिका की तरह दौड़ेगा चकाचक। जय श्री राम। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। जय श्री राम। जय श्री राम। कलीम निजामी जी से जो उन्होंने मुझे सूचना दी है, मैं यहाँ पे आया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम समय ऐसे प्रोग्राम होते तो आप लोग मुझे याद कीजिए। और बाकी जो प्रक्रिया होती है वो तो सब आप लोग जानते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने से नहीं होगा, आप लोग कॉल करिए कम से कम, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं
और उसमें मोबाइल भी इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि उसको हर चीज़ को देखा जाए और डिलीट मारना पड़ता है। तो सबसे पहले कलीम भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ। कलीम भाई, आप मुझे याद किए। मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनको किस तरह की सुविधा दी जा रही है, कितने टेबल लगाए गए हैं और बीएमसी के कितने अधिकारी यहाँ पे आए हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आप हर टाइम कवर करने के लिए पहुँच जाते हैं, लोगों तक इस सुविधाओं को पहुँचाते हैं और लोगों को इसकी जानकारी देते हैं। यहाँ पे टेबल की बात करें तो 20 से 25 टेबल लगे हुए हैं, सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता है, जो महेश भाई, जिनको अभी हाल ही में उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया, उन्होंने बहुत ही मेहनत करके प्रयाग फाउंडेशन के माध्यम से ये योजना को मठ में लेकर आए। उसके बाद आकाश भाई को अभी जस्ट विभाग अध्यक्ष का पद मिला गया है, वाहतुक विभाग अध्यक्ष का। उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, वो गली गली घूम के, घर घर घूम के लोगों को योजना के बारे में बताया और यहाँ तक लाने की कोशिश करी। उसके बाद हमारे नंदन जी, वो तो कंटिन्यू लगे रहते हैं, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आज ये जो माहौल आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो आज भीड़ है, जो इतनी गर्दी है, सुबह से तांता लगा हुआ है लोगों का, इसका कहीं ना कहीं श्रेय हमारे ब्रजेश सिंह जी को है कि उन्होंने लोगों के लिए सुविधा को मठ तक लेकर आया और लोगों को इसका लाभ मिले, ऐसी हमारी आशा है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अधिकारी भी हैं, माधव जी के लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मोदी जी को धन्यवाद देंगे। हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों के हित का है। जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, उनको कम से कम रोजगार मिलेगा इसके जरिए। इसके लिए धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे ब्रजेश भाई का, जो पब्लिक के बीच में ले जाके कराते हैं। प्रयास फाउंडेशन पूरा मेहनत करता है, उसकी तरफ से लोगों को फायदा मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ के मठ के मूल निवासी कोली समाज के आकाश भाई हैं। आकाश भाई, आप भारतीय जनता पार्टी में अभी आप प्रवेश किया, आपको पद मिला, आपको बधाई। इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने कितना जोर मेहनत किया जो कि हर पब्लिक को ये लाभ मिल सके? प्रथम मैं आपका कहा चैनल का धन्यवाद करता हूं कि छोटी छोटी गलियों में आप जाके लोगों की समस्या जनता के पास पहुंचाते। और दूसरी बात, देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, उनका मैं दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और आज जो आप इतनी भीड़ लगी है ये लोन के लिए, ब्रजेश सिंह साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसे छोटे गांव ने ब्रजेश सिंह साहब ने ये लाया और लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। उसके लिए मैं ब्रजेश सिंह साहब का मैं मन से धन्यवाद करता हूं। और सही में कि आज रोजगार की बहुत संख्या बढ़ गई है और मोदी साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि गरीबों को कुछ तो मिलना चाहिए। बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारी चली गई, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो कर रहे हैं वो गरीबों के लिए कर रहे हैं, वो गरीबों का सोच रहे हैं और वो गरीबों के पंतप्रधान है। इसलिए मोदी जी को मैं धन्यवाद करता हूं और इसी वक्त मुझे जो काम दिया है वो काम के लिए मैं उनके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। जय भारत, भारत माता की जय। स्वनिधि योजना को लेकर के यहाँ पे मलाड मठ के हरवा देवी प्रांगण में उपस्थित है हमारे साथ में जय सिंह राजपूत जी हैं, जो वीर बजरंगी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। आज यहाँ पे आप आए हैं, क्या किस तरह का कैंप है और किस तरह लोगों को मदद मिलता है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा गरीबों सबका साथ सबका विकास की बात करते वाले। एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बनता तो हमेशा गरीबों के बारे में सोचना है। आज जो प्रयास फाउंडेशन की तरफ से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाया जा रहा है पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में, इसका जोरों शोरों से क्रियाकलाप किया जा रहा है। मेरा सभी से आह्वान यह है कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस योजना का लाभ उठाओ। आज कोरोना काल की स्थिति में कितने लोग भाई बंधु अपने बेरोजगार पड़े हैं। आज उनके पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, फंड की तकलीफ है, उनके बिजनेस बंद हो गए हैं, उनकी नौकरी चली गई है। तो प्रधानमंत्री जी ने के द्वारा ये स्वनिधि योजना के माध्यम से आज अपना छोटा व्यापार हो माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। हमेशा उन्होंने गरीबों कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर बराबर ध्यान दिया है। और रही बात उसमें वीर बजरंगी फाउंडेशन में जैसे मनीष सिंह हैं, हमारे भाई साहब हैं, चंदन सिंह हैं, इन्होंने हमारी काफ़ी बड़ी टीम है। आए दिन किसी न किसी का हम लोग मदद करते रहते हैं। और इसमें ये सब प्रयास में ब्रजेश सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान है और उस योगदान के चलते हम लोग आज जो भी कर पा रहे हैं ब्रजेश भैया की वजह से कर पा रहे हैं। इस फॉर्म की तरफ दिखाइए, वही फॉर्म है जिसको
छोटे धंधा करने के लिए फुटपाथ पे धंधा जो लोग करते हैं, सब्जी है, फ्रूट है, सब्जी मच्छी का है या अदर जो भी धंधे छोटे मोटे होते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाया गया है। जो कि ये फॉर्म आप देख सकते हैं, महिला हैं, ये खुद मड़ में रहती हैं और इनका धंधा है छोटा सा और ये धंधे को बढ़ाना चाहती हैं, जिसके लिए यहाँ पे आकर के ये फॉर्म भरी हैं। और इनको पूर्ण विश्वास है कि मोदी सरकार से हमको एक आर्थिक मदद मिलेगा, जिससे हम बड़ा धंधा करके अपने घर परिवार को चलाएँगे। जय हिंद, जय भारत।